जय माता दी भक्तों। 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। इस समय पर माँ भगवती की पूजा हर घर में की जाती है और उस पूजा में घट स्थापना भी की जाती है। अब हर किसी के लिए यह संभव नहीं है कि वह पंडित जी को बुलाकर घट स्थापना कराए और पूजा की विधि को पूर्ण करे। तो आज हम सरल विधि से घट स्थापना कैसे करें यह बता रहे हैं। अब हर पूजा में सामग्री लगती है, वह सारी सामग्री आपको नॉर्मली पूजा की दुकान पर मिल जाएगी। वह सामग्री मैं आपको बता रही हूँ, आप नोट कर लें। यदि फिर भी कोई सामग्री उपलब्ध ना हो तो आप उस सामग्री के स्थान पर चावल हाथ में लेकर माँ भगवती का नाम लेकर उस सामग्री को स्मरण करके उस चावलों को समर्पित कर सकते हैं। अब हम सामग्री के बारे में बात करेंगे। सामग्री हर जगह पर देश, काल और परिस्थिति के अनुसार अलग अलग होती है। हर जगह पर हर तरह से नहीं होती, लेकिन जो नॉर्मली सब जगह पूजा की जाती है, मैं आपको उसी सामग्री का विवरण बता रही हूँ। सबसे पहले हमें एक चौकी चाहिए जिसके ऊपर हमें लाल रंग का कपड़ा बिछाना है। घट स्थापना करने के लिए एक लोटा चाहिए। लोटे के ऊपर लगाने के लिए पंच पल्लव की आवश्यकता होती है। तो पंच पल्लव हर जगह नहीं मिलते, उसके स्थान पर हम आम के या अशोक के 9 पत्ते रख सकते हैं। इसके साथ हमें एक नारियल चाहिए होगा। नारियल के ऊपर हम चुन्नी बांध के रख लेंगे। फिर हमें चाहिए गंगाजल, चंदन, रौली, चावल, हल्दी की एक गांठ जिसको हम सर्व औषधि के रूप में प्रयोग करेंगे, दूर्वा, एक सुपारी जिसको पुंगी फल भी कहा जाता है, एक कमलगट्टा, एक कुशा जिसको हम पवित्री के रूप में प्रयोग करेंगे, सप्त मृतिका 7 प्रकार की 7 स्थानों से ली गई मिट्टी जो हमें पूजा के स्थान पर आराम से पूजा की दुकान पर मिल जाती है। इसके साथ में हमें पंचरत्न डालने होते हैं। अब हर जगह पंचरत्न अवेलेबल नहीं होते, तो उसके स्थान पर हम एक 5 रुपये का सिक्का डालेंगे। इसके बाद एक द्रव्य दक्षिणा के रूप में हम कोई भी एक सिक्का डालेंगे, नोट नहीं डालेंगे। इसके साथ हमें चाहिए होगी मौली। पात्र चाहिए होगा, ऐसा पात्र जिसमें हमें चावल से या अन्न से, किसी भी चावल से, गेहूं से हम उसको भरकर रख सकते हैं। एक और बात, अगर हम घट स्थापना कर रहे हैं तो घट स्थापना के लिए हमें तांबे का या पीतल का कोई भी वस्तु का लोटा या और पूर्ण पात्र लेना है। यदि हमारे पास तांबे या पीतल का पूर्ण पात्र या लोटा नहीं है तो उसके स्थान पर हम मिट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं। घट स्थापना करने के लिए सबसे पहले हमें चौकी पे एक लाल रंग का कपड़ा बिछा लेना है। फिर इसके ऊपर एक हमें चावलों से अष्टदल बनाना है। अब अष्टदल बनाने के 2 तरीके हैं। यदि आप चौकी पर माता की मूर्ति रखते हैं तो बीच में सेंटर माता की मूर्ति रखेंगे और माता जी के दाईं तरफ और हमारे बाईं तरफ अष्टदल बनेगा। यदि मूर्ति नहीं रखनी है तो आप चौकी के बीच में अष्टदल बनाएंगे। अष्टदल बनाने का तरीका, चावल रखेंगे एक साथ। अब ये 2 फिंगर्स जोड़ के बीच में रखेंगे, एक बार ऊपर की तरफ, नीचे, इधर साइड में और दूसरी साइड में। ये हमारा 4 दल बन गए हैं। इसी के बीच में से हम निकालकर अष्टदल पूर्ण करेंगे। अष्टदल पूर्ण करने के बाद बीच में चावल रखेंगे। इस चावलों के ऊपर हमें लोटा रखना है। इस लोटे में कुछ नहीं डालना, पहले पानी नहीं भरना, पहले हमें सबसे पहले लोटा रखना है। लोटा रखने के बाद सबसे पहले उसमें डलेगा गंगाजल। तो ये हमने गंगाजल डाल दिया। अब इस लोटे को पानी से पूरी तरह से हम भर लेंगे। पानी से भर लेने के बाद में सबसे पहले इसमें चंदन डालेंगे। जय माता दी, जय माता दी बोलते रहेंगे और हर सामग्री को अर्पित करते रहेंगे। चंदन के बाद इसमें सिंदूर, माता जी का सिंदूर होगा, वो हम इसमें डालेंगे।
इसके बाद में थोड़े से चावल जय माता दी बोलकर चावल अर्पित कर देंगे। चावल अर्पित करने के बाद में हमें हल्दी की गांठ जो हमने सर्व औषधि के रूप में प्रयोग की है वो इसके अंदर हम डाल देंगे। इसके बाद में हम दुर्वा अर्पित करेंगे। दुर्वा अर्पित करने के बाद में हम पंचपल्लव या फिर आम के पत्ते जो भी हमने लिए हैं 9 पत्ते वो हम इसके अंदर लगा देंगे। आम के, अशोक के जो भी पत्ते आपको आराम से मिल जाए आप वो ले सकते हैं और इसको अच्छे से लगा दीजिए। पंचपल्लव लगाने के बाद में हम इसके अंदर पहले डालेंगे कुशा। कुशा के बाद में हम डालेंगे सप्तमृतिका। सप्तमृतिका के बाद में सुपारी, फिर कमलगट्टा। इसके बाद में पंचरत्न के स्थान पर हम एक 5 रुपये का सिक्का इसके अंदर डाल देंगे। इसके बाद एक द्रव्य दक्षिणा। द्रव्य दक्षिणा अर्पित करने के बाद में हम कलश पर मौली बांध देंगे। मौली बांध देने के बाद में हम इस कलश के ऊपर रखेंगे पूर्ण पात्र जो कि हमने चावल से या गेहूं से भरकर रखा होगा। अब इसके ऊपर हमें नारियल लेना है। अब नारियल को रखने का तरीका क्या होगा? नारियल के 2 हिस्से होते हैं, एक तरफ से वो चौड़ा होता है और एक तरफ से वो पतला होता है। हमें चौड़े वाला हिस्सा जिससे नारियल पेड़ के साथ में लगा होता है वह हिस्सा अपनी तरफ रखकर इसको स्थापित कर देना है। इसके बाद में हम इसकी पुष्प साथ में पुष्प और सिंदूर लगाकर इसकी हम पूजा करेंगे। यदि आप चौकी पर माता की मूर्ति या चित्र स्थापित करना चाहते हैं तो पहले आपको माता का चित्र या मूर्ति चौकी पर स्थापित करनी होगी, उसके बाद ही हम घट की स्थापना करेंगे। और यदि आप अखंड दीपक जगाते हैं तो आपको अपने राइट साइड, अपने दाहिनी साइड और माता जी के बाईं साइड में रखना होगा, जिसके लिए पहले हम उस पर थोड़े चावल रखेंगे। उन चावल के ऊपर एक पात्र रखेंगे, कोई भी एक पात्र, कोई एक प्लेट हो सकती है, जिसके ऊपर हम एक दिया रखेंगे जो हमारा अखंड दिया जगता रहेगा। अब इस दिए में आपको या तो घी डालना है और यदि आपके पास घी उपलब्ध ना हो तो आप तिल का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं। कुछ लोग नवरात्रे में जौ भी बीजते हैं जिसको हम खेतड़ी बीजना कहते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि पहले एक दिन रात को जौ पानी में भिगो दें और सुबह जो खाली जौ होंगे वो पानी में ऊपर आ जाएंगे, वो पानी में से निकाल दें और जो भीगे हुए जो हैं वो अपने पास रखें। एक पात्र में मिट्टी भर लें, उस मिट्टी के ऊपर हमें घट की स्थापना करनी है, अर्थात अष्टदल के ऊपर वो पात्र रखना है, उसके ऊपर मिट्टी से भरा हुआ पात्र रखना है, उसके ऊपर घट स्थापना करनी है और फिर उसके साइडों में वो जौ बीज देने हैं। भक्तों, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार जो भी मुझे पता था, जिस तरह से हमारे घर में हमेशा हम स्थापना करते हैं वो आपको बताया है। अब इस तरह से हम स्थापना करने के बाद माता जी की पूजा सुबह शाम कर सकते हैं। आप जिस विधि से भी हमेशा माता जी की पूजा करते हैं वैसे कीजिए। अगर नहीं कर सकते तो सुबह शाम माता की आरती कीजिए। आरती करने के बाद में माता से क्षमा प्रार्थना कीजिए कि माता, हम अपनी बुद्धि के अनुसार आपकी जो पूजा की है उसे स्वीकार कीजिए और जो हमसे उसमें त्रुटि हुई है उसके लिए हमें क्षमा कीजिए। ये वीडियो सिर्फ मैंने वीडियो बनाने के लिए ये सब स्थापना का पूजा का विधान दिखाया है, ये हमारी कोई वास्तविक पूजा नहीं है। जय माता दी।